ये पर इंसुलिन का है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है शुगर में, इंसुलिन से जी। तो ये इंसुलिन का पेड़ है। इसको पत्ती एक एक खाते रहेंगे तो शुगर को कंट्रोल कर देगा। अच्छा, हाँ, एक एक पत्ती रोज इसको का। इसका एक पत्ती रोज खाते रहे हाँ, तो शुगर की दवा लेने की जरूरत नहीं। हाँ, कंट्रोल किए रहेगा जी। जी। ये मसाले का, सब मसाले का, यानी इस जितने मसाले गरम मसाले में पाए जाते हैं, लौंग, इलायची, जी। जायफल, जावित्री, दालचीनी, वो सब जो है इस पत्ती में प्रभु। जी। आप इस पत्ती को इतना खाएंगे तो सब मसाले का स्वाद आएगा जी। तो अगर इसकी एक पत्ती को डाल दिया जाए, सब्जी में मसाले मान न हो लीजिए दो आपको तीन लोगों का भोजन तैयार हो रहा है। हाँ जी, तो एक पत्ती बड़ी इसमें डाल देंगे जी। तो मसाले की ज़रूरत नहीं है। स्वाद जो है सब्जी का स्वाद। महाराज जी, अभी जो पत्ती खाया हूँ, इसका स्वाद इतना अच्छा लग रहा है, इसको खाने का मन नहीं कर रहा है कि जी उसका स्वाद न बिगड़ जाए। जी जी जी, तो क्या करें, खा लें महाराज जी? खा लीजिए, वो जो है ये अलग स्वाद देगा। जी। ये रुद्राक्ष का पेड़ यहाँ लगा हुआ है। महाराज जी, वास्तव में इसमें मसालों का स्वाद आ रहा है। जितने बार कूचेंगे उतने स्वाद आएगा इसमें। जी। जितने बार कूच रहे हैं महाराज जी, जितने बार चबा रहे हैं, इसमें कुछ अलग तरह का स्वाद बदलता जा रहा है। जी प्रभु जी जी। जी। किस यूज में ये आता है? जो शुगर के लोग हैं, जिनको चीनी उनी जो है खाने के लिए मिन्हा है, डॉक्टर करते हैं, तो उनके लिए है चाय में डाल करके, खीर में डाल करके अपना खाए तो शुगर कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल करता जी। है। महाराज जी, इसका नाम एक बार फिर से आप बताइए। स्ट्रॉबेरिया। स्ट्रॉबेरिया। हाँ, स्ट्रॉबेरिया बहुत मीठा है महाराज। बहुत। इसमें तो लग रहा है कि जैसे चीनी, कितना ज्यादा चीनी डाली गई है। जी जी, 4 गुना मीठा होता है प्रभु। खासियत है कि इसके पेड़ से जो भी मांगा जाता है आज तक खाली नहीं गया। जो भी मांगेंगे आप जी, वो मिलेगा। आज भी इस युग में भी महाराज हाँ, जी? इस युग में भी। जी। जी महाराज जी, और औषधियों के कौन कौन से आपके पास पौधे हैं? बहुत औषधि के पौधे हैं प्रभु। जैसे देखिए, ये औषधि है पौधा, जी। ये बवासीर तत्काल ठीक करता है तुरंत। दोस्तों, ये जो आम महाराज जी दिखलाए हैं, इसको जब कल शाम को महाराज जी हमसे बताए तो मैं भी गूगल पे सर्च किया। 2.5 से 3 लाख रुपया किलो उसकी कीमत गूगल पे दिखा रहा था। आप भी चेक कर सकते हैं। मियाजाकी आम। जी जी, मियाजाकी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय दोस्तों मैं पीलीभीत में हूँ। पीलीभीत को आप लोग भली भांत जानते होंगे। और मैं इस समय महाराज श्री हरिहर दास महाराज जी के साथ हूँ। और हमारे पीछे आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। हमारे पीछे आप सबसे पहले तो देखें कि इतने छोटे आम, और आज मई लास्ट का महीना है और आम बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन इस छोटे से पौधे में आप देख सकते हैं कि बौर भी आया है, फल भी लगना स्टार्ट हुआ है अभी छोटे छोटे। तो इस तरह के यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने लायक हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर, इंटरेस्टेड और अच्छी साबित होंगी। तो सबसे पहले तो हम महाराज जी के बारे में बताना चाहते हैं। महाराज जी बहुत लग्जरियस ज़िंदगी जिए हैं और अब संत बन गए हैं। जी 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 प्रभु जो है। तो महाराज जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को हम आपके बारे में बताना चाहते हैं जी जी कि जितना हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा तो हम आपकी लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं, जी। लेकिन जितना आपने हमको बताया उतना ही हम जान पाए। आप ऐसी ज़िंदगी जिए हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ करके अब उस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं। भगवान से जो है लगन लग गई। महाराज जी ऐसे व्यक्ति थे जो बुलेट के अलावा किसी दूसरी बाइक पे सवारी नहीं किए हैं। हंटर और जिप्सी के अलावा जी जी किसी दूसरी गाड़ी पे बैठते नहीं थे। और बड़े से बड़े नेता और मंत्री से महाराज जी का संपर्क रहता था। कोई भी काम होता था तो महाराज जी अगर एक बार फ़ोन कर दें तो किसी और का काम हो जाता था। महाराज जी की तो बात ही अलग है। 20 अवार्ड मिल चुका है। 20 अवार्ड भी मिल चुका है। पहलवानी से, खेती से भी। जी। महाराज जी दूध उत्पादन में पहलवान रहे, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे,
खेती भी बहुत अच्छी करते थे। महाराज जी, आप अपने लाइफ में पहलवानी के समय में लोगों को पटकनी तो बहुत देते थे, जी 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 जी। लेकिन आप कृपया बताएं कि संत क्यों बन गए? क्या ऐसा मन में आया, क्या भाव आया कि आप संत बन गए? आप बहुत अच्छे साधक भी हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज रात में यहीं पर रुके थे। यहाँ आप देख सकते हैं 3 चौकी लगी हुई है, इसी पे हम लोग रात में सोए थे। और थोड़ा इस साइड में दिखाएं, यहाँ हम लोगों के कपड़े, शाम को गर्मी बहुत है, कपड़े हम लोग यहीं धुल करके अपना डाले हैं, रात भर कपड़े सूख रहे हैं। और गांव यहाँ से दूर दूर 1.5-2 किलोमीटर। यहाँ पर गांव बहुत दूर दूर हैं, चारों तरफ ये पीलीभीत का इलाका आप जानते ही हैं कि जंगली क्षेत्र है। और यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर वह गांव है जिस ग्राम सभा में यह स्थान आता है। और चारों तरफ 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में गांव नहीं होंगे, दूर ही होंगे जी। तो महाराज जी, आप कृपया बताएं कि क्यों ऐसा मन में आ गया कि सब कुछ छोड़ करके घर जाते हैं कि नहीं महाराज जी? कभी नहीं जी। घर से मतलब कोई मतलब नहीं, फोन, टेलीफोन, कोई वार्ता? संपर्क नहीं है। जब से जी संन्यास लिए जी, तब से कोई संपर्क कोई नहीं। संपर्क नहीं। जी, बच्चों से भी कोई मतलब? किसी से नहीं। जी। और पत्नी है महाराज जी? जी जी, बच्चे अच्छा। हैं, पत्नी हैं जी। मतलब एकदम सब कुछ छोड़ करके जी। क्या ऐसा, क्या मन में आया, क्या भाव उत्पन्न हुआ कि छोड़िए ये सब, बेकार है? घर पर रहते थे प्रभु। जी ऐसे एक बार घटना घटी जी रात को, जो है उस घटना के बाद उसी दिन जो है जी मन में आ गया कि अब वैराग्य लेना जो है, जी जो है कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना घटी भगवान के प्रति, तो उसी दिन से मन में वैराग्य आ गया। जी उसके बाद जो है अपना हरिद्वार में, फिर उसके बाद उज्जैन में, बनारस में, जी। जगह जगह संतों के दर्शन किए। इसके पहले भी महाराज जी आपका संतों के ऊपर विश्वास था कि नहीं था? नहीं, खान पान आपका जो था वो सात्विक था कि कैसा खान पान था? नहीं, कृपया सब कुछ सामाजिक स्तर जो है लेवल उस तरह था, तो समाज में रहते थे, समाज की तरह भोजन करते थे। बताइए। जी, मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं नहीं नहीं, ये खाना सब मन चाहिए? में नहीं था ये प्रभु। सब पहले समझ में नहीं था? नहीं समझ में था। अच्छा। तो एक बार एक ऐसे घटना घटी रात को, जी और उसी घटना के प्रति, भगवान के प्रति जो है जी, लगन क्या लगे। घटना घटी महाराज जी, कृपया बताएं दर्शकों को। अब ऐसा था प्रभु, जो पहले उसका नॉलेज नहीं था, जी लेकिन जब बाद में, अब इस समय जब नॉलेज हुआ, तो उस समय कुंडलिनी मेरी जागृत हुई, जी ऊर्जा जो है शरीर में उत्पन्न हुई। और उस दिन ऊर्जा जब उत्पन्न हुई, तो उसी दिन से वैराग्य हो गया। जी, एक झटके में एक ही, झटके में है। जैसे मान लीजिए किसी हाथी को बांधा गया हो जी 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 जंजीर में, जी, और एक झटके में तोड़ करके उसी तरह और से। वो निकल फिर, जी, तो संसार सागर से आप एकदम निकल करके संत बेस जीवन में में आ गए। जी प्रभु। तो पहले बहुत घूमे संतों की खोज में कि कहाँ जाएं, किस पहाड़ में, कंदरा में जी क्या रहे। तो धीरे धीरे बड़ा अनुभव किए लोगों से। उसके बाद जो है दीक्षा लिए बनारस में। जी तो माननीय आचार्य मंद गंगा शरण शास्त्री जी से दीक्षा लिए। जी। तो महाराज जी, एक चीज कहा जाता है कि माया बड़ी बलवती है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। नहीं प्रभु, ये जब तक उस चीज में पलेंगे नहीं, तब जी। तक माया दबाती है। अच्छा, जी, तब तक दबाती है। तब दबाती है। जिस तरह से साबुन से नहाने से मैल खत्म हो जाती है, जी तो जब आप भक्ति लाइन में आएंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो माया काम नहीं करती है प्रभु। जी। तो महाराज जी, यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ बहुत सारा आप निर्माण भी करवा चुके हैं, बड़ा सुंदर यहाँ का दृश्य बन गया है। जी जी। तो आपका कैसे ये सब होता है महाराज जी? प्रभु, सब प्रभु की कृपा, खुद नहीं समझ पाते हैं। जी, हाँ। खुद को नहीं दोस्तों, समझ पाते हैं कि हमारा जो है यहाँ का क्रिया कैसे चलती है, भोजन चलता कैसे चलता है। जी। जी। दोस्तों, महाराज जी बहुत बड़े साधक भी हैं, और ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। महाराज जी के पास अब चाहे भगवान की शक्ति समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए, एक छोटी सी छोटा सा पात्र है, जी जी जी। और उसी में महाराज जी भोजन बनाते हैं। अगर देखा जाए तो 1-2 आदमी का भोजन तैयार हो सकता है।
और महाराज जी बता रहे थे कि उसमें अगर 8 लोग 10 लोग आ जाएं तब भी उनको नहीं घटता है, बच ही जाएगा। जी। और कल तो महाराज जी हम देखे, आपके सामने आप हम 2 लोगों का भोजन तैयार करवाए थे। जी उसके बाद 5-6 लोग भोजन किए, उसके बाद बोल रहे थे कि कुछ बचा हुआ है। जी 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 तो ये चर्चा दोस्तों करेंगे, और अगर वीडियो लंबी होगी तो फिर एक वीडियो और महाराज जी की साधना के ऊपर बनाएंगे। जी। अभी सबसे पहले आप लोगों को ये दिखलाना चाहते हैं, जो ये छोटे छोटे वृक्ष आप देख रहे हैं, बहुत ये यूनिक पौधे लगाए गए हैं। सारे यूनिक पौधे हैं और सारे लगभग विदेशी पौधे हाँ, हैं। जी जी जी। और ऐसे ऐसे वृक्ष महाराज जी लगाए हैं, 100 वैरायटियों के पौधे हैं। 100 वैरायटी, हाँ, 100 वैरायटी। 100 वैरायटी के पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। और इसमें औषधियाँ भी हैं, खाने वाले फलदार वृक्ष भी हैं, और ऐसे ऐसे फलदार वृक्ष हैं जिनकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपया किलो तक के आम के वृक्ष महाराज जी लगाए हैं। और वो फल भी दिए हैं। अभी हम सारा एक एक करके आपको दिखलाएंगे, और ये बागवानी देख करके आप खुश हो जाएंगे कि महाराज जी मंगवाए कैसे। हम तो कल से घूम घूम करके महाराज जी की ये बगिया देख रहे हैं कि महाराज जी ये आप मंगवाए कैसे। तो महाराज जी सबसे पहले तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया जाए कि इस बागवानी को आप दिखलाना स्टार्ट करें? शुरू किया जाए सर यहाँ से जो है। ठीक है महाराज जी, चलते हैं। सुपारी का पेड़ है प्रभु जी, ये सुपारी है। हाँ, सुपारी का पेड़ है ये। जी जी, ये जो है गर्मी में जो 45 डिग्री तापमान में होने वाला बैंकाक का सेब है प्रभु। अच्छा जी, ये इंडियन पौधा नहीं है। जी, ये बैंकाक जी का है। जी। अच्छा, ये भी वही है? हाँ जी, ये भी वही पौधा है। जी ये बहुत यूनिक, बहुत महंगा फल है प्रभु। ये जो है ये भी जापान का पेड़ है। जी। ये किस चीज़ का पौधा है महाराज जी? ये ओकाडो कहा जाता है। ओकाडो। जी अच्छा, ये जापानी है। जी। ये किन्नू का पेड़ है प्रभु। जी, ये कहाँ का है महाराज जी? ये जापानी पेड़ है। अच्छा जी महाराज जी, उसको ऐसे पकड़ पकड़ के बताओ। जी जी जी, ठीक। ये क्या है महाराज जी? वही पेड़ है ओकाडो का। ये भी ओकाडो है। जी जी। ये सब नाशपाती का पेड़ जो है ये जी, नाशपाती है। नाशपाती है। जी जी। ये कहाँ का है महाराज जी? ये थाईलैंड का है। अच्छा जी। ये कीवी का पौधा है प्रभु, जी, जो 400-500 रुपया किलो बिकता है। कीवी है। कीवी, जी प्रभु। ये चाइनीज अमरूद है। ये हाँ जी, दोस्तों आप देखें, अमरूद का जो चाइनीज अमरूद है। पत्ता होता है बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये चाइना का अमरूद महाराज जी बता रहे हैं। जी, देखिए इसकी ये पत्तियां। जामुन की तरफ फलता, छोटा छोटा। अच्छा, ये छोटा 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 फलता है जी। जी। ये क्या है महाराज जी? वही है नाशपाती। अच्छा, ये भी नाशपाती है। हाँ। तो ये जो आज के वैज्ञानिक युग में जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके जलवायु के ऊपर, जी जो क्लाइमेट्स के ऊपर जो रिसर्च किए लोग, जी। तो ये पौधों का जो इसी नाते ये पौधा जो इस क्लाइमेट में, इस गर्मी में, तापमान में 45 डिग्री रिसर्च करके जी जो किए हम लोग। और ये थाईलैंड का जो है प्रभु कटहल है ऑल टाइम। जी। ये 365 दिन फल रहता है इसमें। अच्छा ऑल टाइम रहता है ये। अच्छा, अभी फल नहीं दे रहा है ना? नहीं, इम साल फल दे देगा, छोटा पेड़ है जी जी। इम साल बरसात में फल आ जाएगा। ये 12 महीने फल देता है। जी। तो महाराज जी, कटहल तो बड़ा वजनी होता है, अगर ये फल देगा ये तो जमीन पर रुक जाएगा ना। अच्छा, हाँ, तो पेड़ भी झुक जाएगा। हाँ, बांधना पड़ता है इसको लकड़ी। अच्छा, जी। ये वही है हाँ, महाराज? वही कटहल का पेड़ है ये। अच्छा जी। सब ये आंवला का पेड़ है प्रभु। जी इंडिया में आंवला जो है होता है इतना बड़ा, ये और बड़े होंगे ये। जी। हाँ, ये कहाँ का है, किस कंट्री का? ये सब जापान का है। अच्छा, हाँ, ये सब इधर भी आंवला ही है? हाँ, ये आंवला है प्रभु। अब महाराज जी, ये क्या चीज़ है? ये फूल का पेड़ है प्रभु। अच्छा, हाँ, फूल है। हाँ, बड़ा खूबसूरत फूल आते हैं गुच्छों में। ठीक है महाराज जी, अब इधर चलते हैं। जी। ये साहब ये जायफल का पेड़ है। अच्छा। जो जायफल जायफल मसाले में जो पड़ते हाँ, हैं, ये जायफल। होता है। जी प्रभु। और ये दालचीनी का पेड़ है प्रभु। ये पेड़
ये जो है दालचीनी है। जी महाराज जी, इन पेड़ों को पानी की ज़रूरत है जी जी क्योंकि पानी, मिट्टी सूख रही है। जी। और एक कपूर है जो कपूर जलाया जाता है प्रभु, जी तो इसके लाशे से जो दूध से गोद से निकलता है ये कपूर है। जी। और ये हींग का पेड़ है साहिब, जो गान्ही। अच्छा, हींग का। हाँ जी प्रभु, ये हींग का पेड़ है। इसमें से हींग निकाला जाता है। देखिए प्रभु, ये जो है हींग महकी जी उसको। महाराज, ये तो निकल गया हींग। हाँ जी, रगड़ इसको दबाइए एक बार। एकदम एकदम हींग ही है महाराज। महक रहा है। हाँ, ये हींग का पेड़ है प्रभु। ये 12 मासी कटहल है, साल में 2 बार फल आएगा इस कटहल में। जी जी, साल में। ये देसी है कि? नहीं देसी नहीं है सब, ये भी जो है थाईलैंड है का है। अच्छा। ये काजू है जो है, ये पहाड़ों में जो काजू होते हैं, जी। तो इसको जो है हरिद्वार से मंगाए थे। ये इंडियन है? हाँ इंडियन है ये। जी। तो यहाँ पे फल देगा महाराज? हाँ जी जी, ये क्लाइमेट्स में जो है रिसर्च करके जो लोग बनाए हैं। जी। ये लीची के पेड़ हैं प्रभु जो है, तो अच्छा। लीची में फल बहुत आया था, तो बोर तोड़ दिए पेड़ छोटा होने के नाते। जी, इसमें अभी आ गया था हाँ फल? बहुत फल आया था प्रभु, तो पेड़ जमीन पर हो गया, जी जी। तो इस नाते सब तोड़ दिए, और फिर जो है नया फनगा महाराज जी, इसको अगर सीधा करके इसमें हाँ डंडा बांधा लगा जाएगा, के बांध लकड़ी। दिया जाए। हाँ जी, लगा दिया हाँ। जाएगा। जी प्रभु, इसमें जो है ये आम के पेड़ हैं प्रभु, जी ये सब विदेशी पौधे जितने लगे हैं, जी। ये विदेशी पौधे हैं सब। अब देखिए ये बौर इस समय अब आना शुरू हो गया। हाँ, इस समय ऐसा बौर निकल रहा है। जी, अब देखिए ये भी बौर आना शुरू हो गया। जी। और ये पेड़ में जो है बौर देखिए तो कितना छोटा पेड़ है, बौर देखिए कितना जो है यूं बौर आया हुआ है। हाँ, बहुत है महाराज जी। जी, एक बार इसको तोड़ चुका गया बौर, अच्छा, ये फिर दोबारा दे रहा मतलब ये साल में कई बार फरेगा? है। 12 बार हर महीने? हर महीने। हर महीने बौर आएगा और हर महीने इसमें फल आएगा? जी जी जी। ये साहब जो है पेड़ देख रहे हैं, जी। संतरे का है। अच्छा, हम तो समझे महाराज जी कि नींबू है ये। नींबू नहीं, संतरा है प्रभु ये। जी, ये संतरा है। जी, ये सब कस्तूरी आम है ये। जी जापान का है ये। जी। ये जापान का कस्तूरी आम। हाँ जी, ये महाराज जो जी, पत्ती नीला है, इसी नीले रंग का फिर फल अभी आएगा। अच्छा, इसी बैगनी तरह तरह, हाँ एकदम पकने पर कि कच्चे? पकने और कच्चे दोनों, अच्छा, बैगन की तरह होगा ये, गोल। तो महाराज जी, इसका फल क्या रेट बिकता होगा? बहुत 500 रुपये किलो बिकता है प्रभु। अच्छा, महंगा है। जी जी, ये मियाँ जाकी आम है प्रभु। जी, ये मियाँ जाकी है, इसमें देखिए फल कितना बड़ा है। नजदीक से दिखाइए, इसमें फल लगा हुआ है। जी, अच्छा महाराज जी, इधर से कलर बदल रहा है ये? हाँ कलर जो है ये लाल रंग का हो जाएगा, नीले रंग का। जी ये जापान का है, जी बहुत महंगा आम होता है, 3 लाख रुपया किलो प्रभु। जी। दोस्तों, ये जो आम महाराज जी दिखलाए हैं, इसको जब कल शाम को महाराज जी हमसे बताए, तो मैं भी गूगल पे सर्च किया। एक 2.5 से कटीमन आम 3 है। लाख रुपया किलो उसकी कीमत गूगल पे दिखा रहा था। आप भी चेक कर सकते हैं। मियाँ जाकी आम। हाँ जी जी, मियाँ जाकी। ये क्या है महाराज जी? एक कटीमन आम है। अच्छा, हाँ कटीमन। हाँ जी जी, इसकी क्या खासियत है महाराज जी? ये बहुत स्वादिष्ट मीठा फल होता है, ये अमेरिका का पौधा है। अमेरिका का? जी, जी। और क्या चीज़ है महाराज जी? ये गूगल का पेड़ है प्रभु। गूगल जो पूजा में यूज हाँ होता है? पूजा में यूज होता है। जी। ये गूगल का पेड़ है, वो जो है सफ़ेद चंदन का पेड़ तो है। महाराज जी, इस पे गूगल का जो पेड़ है, इस पे पत्तियां नहीं होती हैं क्या? नहीं होती है, ये पत्ती फेंकना शुरू कर दिया। क्योंकि पेड़ तो एकदम हरा है। हाँ जी, तो पत्ती झड़ गया, अब देखिए सब गांठे गांठ फेंक रहा है। अच्छा। हाँ जी प्रभु, ये सफ़ेद चंदन का पेड़ है प्रभु। जी, ये चंदन। हाँ जी महाराज जी, चंदन तो बहुत कीमती होता है। जी, ये देखिए ये साहब जो है पौधा जी। अभी बोर देना शुरू किया। हाँ, बौर भी आ गया महाराज जी, फल भी निकल रहा हाँ है जी इसमें। जी जी, दाने आ रहे हैं। हाँ जी। महाराज जी, और औषधियों के कौन कौन से आपके पास पौधे हैं?
बहुत औषधि के पौधे हैं प्रभु। जैसे देखिए ये औषधि है पौधा, जी ये बवासीर तत्काल ठीक करता है तुरंत। महाराज जी, बवासीर का नाम आपने ले लिया है वीडियो में, तो बवासीर के इतने मरीज हैं, हमको बहुत से मैसेज कमेंट आते हैं कि बवासीर के जी इलाज के लिए कोई दवा हो तो बतलाइए। जी जी, तो आप जो है बता दीजिएगा, और आप अपने पास रखे भी रहिएगा, जहाँ जाइएगा दे दीजिएगा। हम कितना लेके जा पाएंगे महाराज जी? हम नहीं आप लेके जा पाएंगे। आश्रमों आप ये जो है थोड़ा सा आप जूम करके इसको अच्छे से दिखाइएगा महाराज जी। इसका नाम क्या है? नाम तो नहीं जानते। अच्छा, महाराज जी को इसका नाम नहीं पता है। जी तो इसको कैसे दिया जाता है महाराज जी? मान लीजिए कि हमारे दर्शक कोई स्क्रीनशॉट ले करके इसको गूगल पे सर्च करके, नाम तो पता चल जाएगा, जी जी, तो इसको लोग कैसे यूज करेंगे? इसको केला जो है काट करके 1 इंची का उसमें सुराख बनाया जाए, उसमें भर करके और जो है निगला केला जाए। का फल, हाँ, केला का कच्चा फल, की पक्का? पका, अच्छा, पके फल में बीच में सुराख करके इसको काट करके महीन भर करके उसमें, इसके पत्ते को? नहीं इसके नीचे जो जड़ है, अच्छा जी उसमें नीचे जड़ पड़ता है जी जी, तो वही जो है एक ही खुराक में, एक ही खुराक में चाहे जैसे भी वादी हो, खूनी हो, जो भी हो, जी, ठीक हो जाएगा। जी नहीं सुखा के नहीं, हरा वैसे जी। हरा जड़। ये सब एक खीरी का पौधा है, जी बहुत मीठा फल होता है ये। हाँ, खीर का पेड़ होता है महाराज जी, जी, हमारे वहाँ भी है, जी जी हम देखे हैं। जी, पकने इसी पे नाते पीली पीली हो हाँ जाती है, जी, लंबी सी। हाँ जैसे- मीठा होने के नाते खीर की तरह जो है। जी जी, ये सफ़ेद जामुन है। जी, ये काले जामुन और लाल जामुन तो देखे होंगे, नीला ये सफ़ेद जामुन होता है। हाँ बहुत महाराज बड़े जी, बड़े, सफ़ेद जामुन तो आज तक हमने भी नहीं देखा है। जी जी, ये बहुत बड़े बड़े फल आते हैं। जी जी, ये काले अंगूर हैं प्रभु। जी, जी ये काले अंगूर। जी, और यहाँ एक पौधा लगाए हैं प्रभु, बहुत जो है धार्मिक प्रवृत्ति, ये कल्प वृक्ष है। जी, तो ये कल्प वृक्ष का जी कल्प वृक्ष है। जी आप एक खासियत देखिए, पहले सिंगल पत्ती फेंकी, फिर 2 पत्ती दी, फिर 3 पत्ती हुई, फिर ये 4 पत्तियाँ शुरू हो गई, ये 5 पत्ती अपने आप हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें देखिए ये 4 पत्ती आ गई, इस जी। 3 पत्ती है। दोस्तों देख सकते हैं, जैसे महाराज जी बता रहे हैं, यहाँ पे निकली है तो एक पत्ती, हाँ जी, और देखिए ये 3 पत्ती है, यहाँ 2 पत्ती है, ये और यहाँ नीचे 1 पत्ती, फिर 2 पत्ती, जी फिर 3 पत्ती। जी, इधर से दोस्तों देखें, यहाँ पे एक पत्ती है नीचे से, फिर यहाँ निकला है तो 2 पत्ती 2 हो पत्ती गया हो है, गया, फिर ऊपर आया है तो 3 पत्ती हो गया है, यहाँ पे 4 पत्ती हो गया है। इसके बाद 5 अब पत्ती। इसके ऊपर महाराज पत्ती। जी इसमें शायद 5 हाँ, पत्ती 5 पत्ती निकल निकल रही रहा है, ऊपर जाकर के ये 5 पत्ती का हो जा रहा है। जी, तो ये कल्प वृक्ष की महाराज जी और क्या खासियत है? खासियत है कि इसके पेड़ से जो भी मांगा जाता है आज तक खाली नहीं गया, जो भी मांगेंगे आप जी, वो मिलेगा। आज भी इस युग में भी हाँ, महाराज जी? इस युग में भी। जी जी, और ये वरदान है पृथ्वी का, प्रभु भगवान का। तो कल्प वृक्ष की कहीं कहीं वर्णन हाँ, हुई वर्णन है। हुआ है महाराज जी कि तो- कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कामना की जाती है, हाँ, तो वो वो पूरा होती है। जी प्रभु। और इसकी कोई आय नहीं है, जी ये कई हजारों वर्ष तक रहता है पेड़। जी, जी दोस्तों देख सकते हैं कि महाराज जी कितना गुलजार किए हुए हैं। ये रात रानी है, जी जी जी, इसको तो हम भी पहचान रहे हैं। जी ये सफ़ेद खुशबू। गुलाब है जो, जी, ये सफ़ेद गुलाब है। ये लाल। और महाराज जी, ये जो कल शाम को हम लोगों को आप खिलाए थे, हाँ, इसके बारे में कृपया आप बताइए। स्ट्रॉबेरिया है प्रभु, जी ये चीनी से 4 गुना महंगा और मीठा होता है। जी जी जी, ये देखिए प्रभु, इसको चेक करिए, जी ये इतना पत्ती पूरा खा नहीं पाएंगे, इतना मीठा हो जाएगा मुँह। जी, जी, महाराज जी किस यूज में ये आता है? जो शुगर के लोग हैं, जिनको चीनी उनी जो है खाने के लिए मिन्हा है, डॉक्टर करते हैं, तो उनके लिए है, चाय में डाल करके, खीर में डाल करके अपना खाए तो शुगर कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल कर। जी, ये महाराज जी इसका नाम एक बार फिर से आप बताइए। स्ट्रॉबेरिया। स्ट्रॉबेरिया। हाँ, स्ट्रॉबेरिया बहुत मीठा है महाराज। बहुत। इसमें तो लग रहा है कि जैसे चीनी, कितना ज्यादा चीनी डाली गई है। जी जी,
4 गुना मीठा होता है प्रभु। बहुत सुंदर लग रहा है महाराज जी। ये क्या है महाराज जी? ये फूल है जो है नेपाल में पहाड़ों में पाया जाता है। जी तो अभी बीज गिराए थे तो इसको अब लगाएंगे पौधे। बड़ा खूबसूरत फूल यूनिक होता है। और ये पर इंसुलिन का है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है शुगर में, इंसुलिन से। जी तो ये इंसुलिन का पेड़ है, इसको पत्ती एक एक खाते रहेंगे तो शुगर को कंट्रोल कर देगा। अच्छा, हाँ, एक एक पत्ती रोज इसको इसका एक पत्ती रोज खाते रहे हाँ, तो शुगर की दवा लेने की जरूरत नहीं। हाँ, कंट्रोल किए रहेगा। जी जी जी। ये चंपा का पेड़ है साहब। जी। ये नई मॉडल चंपा है जो। जी, चंपा जो फूल होता फूल है जी। जी, चंपा चमेली जो फूल का वर्णन जी, किया जी। जाता है। ये मसाले का, सब मसाले का, यानी इस जितने मसाले गरम मसाले में पाए जाते हैं, लौंग, इलायची, जी जायफल, जावित्री, दालचीनी, वो सब जो है इस पत्ती में प्रभु। जी आप इस पत्ती को इतना खाएंगे तो सब मसाले का स्वाद आएगा। जी। तो अगर इसकी एक पत्ती को डाल दिया जाए, सब्जी में मसाले मान न हो लीजिए आपको 2-3 लोगों का भोजन तैयार हो रहा है। हाँ जी, तो एक पत्ती बड़ी इसमें डाल देंगे जी तो मसाले की जरूरत नहीं है। स्वाद जो है सब्जी का स्वाद। महाराज जी, अभी जो पत्ती खाया हूँ इसका स्वाद इतना अच्छा लग रहा है, इसको खाने का मन नहीं कर रहा है कि जी। उसका स्वाद न बिगड़ जाए। जी जी जी। तो क्या करें, खा लें महाराज जी? खा लीजिए, वो जो है ये अलग स्वाद देगा। जी। ये रुद्राक्ष का पेड़ यहाँ लगा हुआ है प्रभु। महाराज जी, वास्तव में इसमें मसालों का स्वाद आ रहा है। जितने बार कूचेंगे उतने स्वाद आएगा इसमें। जी, जितने बार कूच रहे हैं महाराज जी, जितने बार चबा रहे हैं, इसमें कुछ अलग तरह का स्वाद बदलता जा रहा है। जी प्रभु जी जी। जी। तो इस पौधे की खासियत है कि कुछ इसमें तपस्या साधना की खासियत है भी प्रभु। जैसे एक धार्मिक जगह है, मंत्रों का उच्चारण होता है जी तो वो प्रभाव भी पड़ता है। जी। जो हमारे वेदों पुराणों में ऋषि मुनि जो बताए हैं जी कि किसी एक पेड़ के पास ओम का उच्चारण किया जाए तो उसका जो है फल क्या मीठा होगा, बढ़वार कैसा होता है। जी। तो यहाँ साहब मंत्रों का जाप होता है तो पौधे में भी जो कुछ गुण जो है। जी महाराज जी, ये क्या है? ये भी कोई पुष्प है? हाँ, फूल है, फूल है प्रभु जी। ये सैकड़ों फूल एक साथ देता है प्रभु। अच्छा जी, ये झड़ गया, कुछ रह गए हैं तो गुच्छे में चारों तरफ जो है जी। देता है। और वो भी यही है कि दूसरा कुछ? फूल का पेड़ है प्रभु। अच्छा। और ये रुद्राक्ष का पेड़ है प्रभु। जी। ये बौर आया था तो बौर झड़ गया, फिर से जो है। महाराज जी, ये तो साक्षात भोलेनाथ का। जी प्रभु जी जी जी। वृक्ष रुद्र, है। हाँ जी जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि महाराज जी यहाँ छोटे से स्थान में कितना सुंदर बना के रखे हुए हैं। और इस साइड में, आप इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे साक्षात भोलेनाथ विराजमान हैं। महाराज जी, ये क्या है? क्रैसुला है प्रभु। क्रैसुला जो दीपावली में लोग शहरों में जी इसको दीपावली के दिन लगाते हैं, साक्षात लक्ष्मी का वास मानते हैं। जी जी। महाराज जी, यहाँ खड़ा होने पर ही एक खुशबू, अलग तरह की खुशबू जी महसूस हो रही है। जी जी। महाराज जी, एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह का टाइम है, इतना अच्छा माहौल है, चिड़िया चहक रही हैं पेड़ों पर, और इस सुरम्य वातावरण में हम लोगों को गर्मी का मौसम भले है लेकिन शीतलता महसूस हो रही है, ठंडा लगता है। आपको पसीने चू रहे हैं महाराज जी, टपक रहे हैं। जी जी जी। इतनी गर्मी आपके शरीर में कहाँ से आ रही है? अब ऊर्जा की प्रभु जो है जी। तो इसी नाते जो है प्रभु अब सोच रहे हैं कि ठंडे जगह में, अब हिमालय के जी किसी ऐसे स्थान पर रहें जो गर्मी में, ठंडे में, बर्फ़ों में जो है। तो ये महाराज जी, जो ये गुलजार किए हुए हैं, ये स्थान, जो इतना मनमोहक स्थान आप तैयार कर दिए हैं, फिर यहाँ पर कौन रहेगा? अब ऐसा है कि प्रभु जब भगवान में लगन लग गई है तो इस माया को क्या ज़रूरत है प्रभु। इसके पहले जो है यहाँ से कुछ दूर रहते थे, वहाँ बनाए छोड़ दिए जी। उसके बाद है चले जाएंगे, यहाँ फिर कोई संत रहेंगे, अपना देख रेख करते रहेंगे। जी। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। जहाँ कल हम लोगों को शाम को ले गए थे? जी प्रभु। अच्छा, वही स्थान? वही स्थान। तो वहाँ तो बहुत सुंदर स्थान महाराज जी हो जी, गया। जी। वहाँ तो वैसे भीड़ लगी हुई है जी। तो उस स्थान को क्यों छोड़े आप? अब उस स्थान को छोड़े प्रभु, फिर हम चले गए साधना कर रहे हैं। जी।
तो फिर यहाँ के लोगों से इतना लगाव था कि फिर गए, बहुत पैसा खर्च करके गाड़ी मोटर लेके गए लोग, लाए अच्छा कि महाराज जी मेरे वहाँ चलिए, जी कुछ दिन दुखियों का जो है कुछ दवा ववा जो है जी तो देते थे, तो कि चलेंगे तो मेरे क्षेत्र का कुछ उपकार होगा। जी तो लाए लोग तो रहने लगे। तो इसी नाते एकांत, जब हमने कहा कि कोई एकांत जगह हो जहाँ कोई तो मतलब भीड़ वहाँ न, से भीड़ के नाते आप यहाँ हाँ चले भीड़ आए। के नाते चले आए। अच्छा हाँ, कि एकदम एकांत में कोई मेरे साधना में डिस्टरबेंस न हो। जी। तो अब यहाँ से भी आपका मन हट रहा है। जी जी, अब तो धीरे मतलब माया से आप जहाँ से मोह माया हो रहा है वहाँ से फिर हट रहे हैं जी आप। जी 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 एक बार अपनी दुनिया में जहाँ घर परिवार था जी, तो मोह माया त्यागे, वहाँ तो पे फिर क्या उस मोह माया में फंसे हैं। जो आप हमको कल शाम को बतलाए कि आप पहले ठेकेदारी भी करते थे, जी जी बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके पास घर पे है, गांव में है, बच्चे जी भी सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अच्छे ढंग से, जी तो उनको छोड़ करके आप फिर संत जीवन में आए। और जी यहाँ भी जहाँ आप बना ले रहे हैं एक जगह इतना अच्छा स्थान, और ऐसा भी नहीं है यहाँ कोई रहने वाला है, महाराज जी अकेले ही रहते हैं। जी और महाराज जी बता रहे थे कि हम यहाँ से इस स्थान को छोड़ के कहीं जाते भी नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कभी कि नहीं हम थे। इस स्थान को छोड़ इस करके कहीं जो घूमने टहलने ये मढ़ी भंडारे या का कहीं दायरा है, जी इस मढ़ी के दायरा में बाहर नहीं कहीं जाते हैं प्रभु। जी। और इस गांव के लोग, क्षेत्र के लोग महाराज जी का बहुत सम्मान भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो अब ये चीज़ कि अब हम यहाँ से छोड़ करके किसी ठंडे स्थान पे जाते हैं। जी जी दोस्तों, महाराज जी से जो हमने पूछा है कि आपको महाराज जी इतना गर्मी क्यों हो रही है, पसीने क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ मैं कल से देख रहा हूँ। और महाराज जी से मैं 3-4 बार ये सवाल कर चुका। हम लोग सुबह सो के उठे हैं तभी देखें महाराज जी पूरा गर्मी से भीगे हुए थे। तो हम पूछे कि महाराज जी स्नान हो गया, तो महाराज जी बोले हाँ हम तो स्नान कर चुके हैं। फिर मैंने कहा महाराज जी इतनी गर्मी क्यों हो रही है आपको, तो बोले कि तपस्या, हमारी साधना इतनी ऊपर उठ चुकी है कि उसका प्रभाव है, उसकी ऊर्जा के वजह से हमको इतनी गर्मी होती है। जी अब इसके आगे तो दोस्तों महाराज जी के साधना के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी न हो, आप लोगों को भी ऊब न महसूस हो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जी जी तो इस नाते दूसरी वीडियो, अगली वीडियो में हम महाराज जी के साधना के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। आप वीडियो को देखते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दोस्तों आप ज़रूर करें। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।